कल्पना कीजिए कैलाश पर्वत। देवी पार्वती स्नान से पहले हाँ, अपने उपटन से एक बालक को बनाती हैं बिल्कुल। और उसे कहती हैं द्वार पर पहरा दो। हाँ, और यहीं से मतलब गणेश जी की वो असाधारण कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, आज हम इसी कहानी पर और गणेश चतुर्थी के त्योहार पर इसकी मान्यताओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक त्योहार क्यों नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के लिए भी कितने सबक छिपे हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। पार्वती जी ने गणेश को आदेश दिया कोई अंदर ना आए, और गणेश वो एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह बस अपनी माँ की बात मान रहे थे। बिल्कुल पूरी निष्ठा से। और फिर देखिए, मुश्किल तब आती है जब खुद शिवजी वहां आते हैं। और गणेश उन्हें रोक देते हैं। मतलब पिता को ही पुत्र रोक रहा है माँ की आज्ञा के कारण। सही कहा, ये कर्तव्य निष्ठा है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे जो उन्हें सौंपी गई थी। लेकिन शिवजी, वो तो शिवजी ठहरे, उन्हें क्रोध आ गया। हाँ, और उस क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ओ, ये सुनकर ही कितना कितना दुखद लगता है। पार्वती जी का क्या हुआ होगा? पार्वती जी का शोक, उनका क्रोध, वो प्रलयंकारी था। मतलब पूरी सृष्टि पर संकट आ गया था। सारे देवता घबरा गए। उन्होंने शिवजी से विनती की। अच्छा, तो फिर समाधान कैसे निकला? शिवजी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने गणों को भेजा और कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सर ले आओ। पहला जीवित प्राणी कोई भी? हाँ, जो सबसे पहले दिखे। और गणों को एक हाथी मिला। वो हाथी का सर ले आए। और शिवजी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। जी हाँ, और इस तरह जन्म हुआ गजानन का, हाथी के मुख वाले देवता का। गजानन, ये घटना अपने आप में कितनी प्रतीकात्मक है ना? बहुत बहुत गहरा मतलब है इसका। देखिए, हाथी का सिर क्या दर्शाता है? विशाल बुद्धि, समझ, विवेक। तो एक तरह से मानव सिर की जगह, जो शायद अहंकार या सीमित सोच का प्रतीक हो सकता है, ज्ञान और विवेक ने ले ली। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी बाधा, एक विनाश के बाद भी कुछ ज्यादा बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली उभर सकता है। ये एक तरह का पुनर्जन्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्या यही वजह है कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? ये याद दिलाने के लिए कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है, और अगर सच्ची श्रद्धा हो तो मिट्टी में भी जान आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, बाधाओं को दूर करने वाले। पर ये सिर्फ बाहरी बाधाएं नहीं हैं। अच्छा। हमारे मन की रुकावटें, हमारे डर, हमारी हिचकिचाहट, वो सब भी। ये त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि शांति से, बुद्धि से हर मुश्किल का सामना करो। जैसे हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो चाहते हैं ना कि सब ठीक हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस वही भाव, वही आश्वासन गणेश जी के स्वरूप में है। इसीलिए तो वो शुभारंभ के देवता हैं। सही कहा। इसीलिए हर शुभ काम से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। अच्छा, पूजा विधि के बारे में कुछ खास बातें? हाँ, ये पर्व आता है भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को, और कहते हैं कि दोपहर का समय पूजा के लिए खास होता है। लोग मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर होती है पूजा, जिसे पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कहते हैं। ये असल में पूजा की विस्तृत विधियां हैं। पंचोपचार में 5 चीजें और षोडशोपचार में 16 चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। ओके। और हाँ, उन्हें दुर्वा घास बहुत पसंद है। 21 दुर्वा चढ़ाने का विधान है। और भोग में मोदक तो जरूरी हैं। हाँ, मोदक के बिना तो गणेश पूजा अधूरी है। बिल्कुल, वो ज्ञान और संतुष्टि की मिठास का प्रतीक माने जाते हैं। फिर आरती होती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस त्योहार का एक और पहलू है, वो है इसका सांस्कृतिक प्रभाव, खासकर लोकमान्य तिलक ने जो किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि लोग गणेश पूजा अपने अपने घरों में करते हैं। उन्होंने इसे एक सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। क्यों? उनका मकसद क्या था? मकसद था आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को एक साथ लाना। उस समय अंग्रेजों का शासन था और बड़े सार्वजनिक जमावड़े पर रोक थी, लेकिन धार्मिक उत्सव के नाम पर लोग इकट्ठा हो सकते थे। अच्छा। और गणेश जी ऐसे देवता थे जिन्हें सब मानते थे। तो यह त्योहार लोगों में एकता लाने, राष्ट्रीय भावना जगाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। कमाल है, कैसे एक धार्मिक पर्व सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। और आज भी हम देखते हैं महाराष्ट्र में और पूरे देश में 10 दिनों तक कितनी धूम रहती है। बिल्कुल। और गणेश जी को विद्या और बुद्धि का देवता भी तो मानते हैं। छात्र भी उनकी पूजा करते हैं।
तो अगर हम सार देखें तो गणेश चतुर्थी सिर्फ एक पूजा या कहानी सुनना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने अंदर की शक्ति को जगाने का, मुश्किलों को अवसर में बदलने का और एक नई शुरुआत करने का प्रतीक है। ये समझने का मौका है कि विघ्नहर्ता असल में करते क्या हैं। वो बाधा हटाते नहीं, हमें उनसे लड़ने की शक्ति और बुद्धि देते हैं। और वो जयकारा गणपति बप्पा मौर्य वो सिर्फ एक नारा नहीं रह जाता फिर। हाँ, वो एक संकल्प बन जाता है। हाँ। हर चुनौती का सामना करने का। ये सोचने वाली बात है कि जीवन के हर मोड़ पर, हर शुरुआत में गणेश जी को याद करना, क्या ये हमें आखिर तक बिना रुके, बिना बाधाओं से घबराए चलने की ताकत दे सकता है? शायद यही इसका सबसे गहरा संदेश है। विवेक और शांति के साथ आगे बढ़ते रहें।